बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरीश नाम का एक युवक रहता था। वह अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। वह हमेशा दुखी रहता था। किसी भी काम को लेकर उसे कोई उत्साह नहीं था। हरीश का मानना था कि जीवन बहुत लंबा है और उसे किसी चीज की जल्दी नहीं थी। इसलिए वह अपना समय बेवजह की बातों, मस्ती और आराम में बर्बाद करता था। हरीश का मानना था कि काम करने या जीवन में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का कोई खास मतलब नहीं है। वह अपनी दिनचर्या में बेहद लापरवाह था। हमेशा देर से उठता और दिन भर केवल वक्त बर्बाद करता। जब गांव के बुजुर्ग लोग उसे समझाते, समय कीमती है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, जीवन छोटा है और इसे सही तरीके से जीने का सही समय है, हरीश हंसकर जवाब देता, कौन जानता है, वक्त कभी खत्म नहीं होता। हरीश के माता पिता भी उसे समझाते रहते थे, लेकिन उनका बेटा किसी की नहीं सुनता था। उसे लगता था कि मस्ती और आराम ही जीवन का असली अर्थ है। उसकी आदतें दिन ब दिन खराब होती जा रही थीं। तभी एक दिन गांव में एक बड़ी खबर आई। गौतम बुद्ध पास के गांव में प्रवचन देने आ रहे थे। गौतम बुद्ध के उपदेशों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके शब्दों में गहरी सत्यता और जीवन की सच्ची समझ थी। गांव के लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए उत्साहित थे। हरीश के दोस्तों ने उसे भी प्रवचन सुनने के लिए बुलाया, लेकिन वह मना कर दिया। उसे इस सब में कोई रुचि नहीं थी। वह सोचता था कि यह केवल झूठा दिखावा है। लेकिन उसके एक मित्र ने कहा, हरीश, तुम नहीं जानते, बुद्ध के उपदेश सुनकर तुम्हें अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य समझ में आएगा। तुम देखोगे कि उनकी बातें कितनी गहरी होती हैं। आखिरकार हरीश के दोस्त उसे मनाने में सफल हुए और वह बुद्ध के प्रवचन में जाने के लिए तैयार हो गया। गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। सभा का आयोजन गांव के बड़े मैदान में किया गया था। वहां सुंदर रंग बिरंगी चादरें बिछाई गई थीं और हर कोई शांतिपूर्वक बैठा था। सभी की नजरें बुद्ध पर थीं, जो शांति और आंतरिक ज्ञान का प्रतीक लग रहे थे। उनका चेहरा चमका हुआ था और एक अनोखी मुस्कान उनके होठों पर थी। जब बुद्ध ने बोलना शुरू किया तो सबकी सांसें थम गईं। बुद्ध ने कहा, जीवन का असली उद्देश्य तभी समझ में आता है जब हम समय का सही उपयोग करते हैं। समय सबसे कीमती वस्तु है जिसे हम रोज बर्बाद करते हैं। यह अनमोल होता है और जो इसे समझकर उसका सदुपयोग करता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। हरीश ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना। वह इस बात से पहले अनजान था कि समय इतना महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने आगे कहा, हमारा जीवन बहुत छोटा है और समय निरंतर भागता जा रहा है। अगर हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते तो हम कभी अपने असली उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। हरीश के मन में एक हलचल सी मचने लगी। वह सोचने लगा, क्या मैं सचमुच अपना समय बेवजह बर्बाद कर रहा हूं? बुद्ध ने बताया, जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वही अपने जीवन का सही उद्देश्य पा सकते हैं। हरीश को लगा जैसे बुद्ध की बातें सीधे उसके दिल में उतर रही हों। यह पहली बार था जब उसे अपने जीवन की वास्तविकता का एहसास हुआ। वह सोचने लगा, क्या मैं वास्तव में अपने जीवन के हर पल को व्यर्थ गवा रहा हूं? प्रवचन समाप्त हुआ और लोग धीरे धीरे घरों को लौटने लगे, लेकिन हरीश का मन कहीं और था। वह बुद्ध की बातों को बार बार सोच रहा था। क्या वह सचमुच समय का सही उपयोग कर रहा था? क्या वह आलस्य और आराम के बदले अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकता है? वह बुद्ध के पास गया और विनम्रता से पूछा, गुरुवर, मैंने आपके प्रवचन को सुना और अब मुझे समझ में आया कि समय का कितना मूल्य है। लेकिन मुझे यह नहीं समझ आता कि मैं अपना समय कैसे सही तरीके से लगा सकता हूं। मैं हमेशा आराम में रहता हूं। क्या मुझे अब भी समय मिल सकता है या क्या मुझे अपनी आदतें बदलनी होगी? बुद्ध मुस्कुराए और शांतिपूर्वक बोले, बेटा, पहला कदम है जागरूकता। जब तुम यह समझ लोगे कि समय कितनी मूल्यवान चीज है, तभी तुम उसे सही दिशा में लगा पाओगे। सबसे पहले तुम अपनी दिनचर्या पर ध्यान दो। यह जानो कि हर पल तुम्हारे पास एक अवसर है और उसे सही दिशा में लगाकर तुम अपने जीवन का उद्देश्य पा सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, समय को सही दिशा में लगाना केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद होगा। अगर तुम अपना समय सही तरीके से लगाओगे तो तुम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओगे,
बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुधार ला सकोगे। हरीश ने अपनी आंखों में नए उद्देश्य के साथ सिर झुका लिया। वह पूरी तरह से यह समझ चुका था कि अब उसे अपनी आदतें बदलनी होगी। उसने निश्चय किया कि वह अब आलस्य को छोड़कर अपने समय का सदुपयोग करेगा। हरीश ने बुद्ध की बातों को दिल से समझा और अपनी आदतें में बदलाव लाने का फैसला किया। वह अब सुबह जल्दी उठने लगा और दिन भर मेहनत से काम करने लगा। पहले जो वह बेवजह की बातों में समय बर्बाद करता था, अब वह उसे अपने ज्ञान, काम और समाज सेवा में लगाता था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा और उनके साथ मिलकर शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करने लगा। उसका यह प्रयास गांव में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आया। लोग हैरान थे कि जो युवक पहले समय को बर्बाद करता था, वह अब किस तरह समाज के लिए प्रेरणा बन चुका है। हरीश की बदलती आदतों को देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रभावित हुए। उन्होंने भी अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया। वे अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने के लिए हरीश से प्रेरित हो रहे थे। गांव में एक नया माहौल था, जहां हर व्यक्ति अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्नशील था। हरीश की कड़ी मेहनत और समय के सही उपयोग ने गांव में एक नई चेतना का विकास किया। गांव के युवा अब अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का संकल्प लेने लगे थे। वे अब आलस्य को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करने लगे थे। हरीश की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी के जीवन में सही दिशा हो, तो वह समय का सही उपयोग कर सकता है और अपने जीवन को बदल सकता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने हरीश के जीवन को नया जीवन दिया और वह अब गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। गांव में अब नियमित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के कार्यक्रम होने लगे थे। लोग एक दूसरे को समय की महत्ता समझाते थे और इस तरह गांव का हर व्यक्ति समय का सदुपयोग कर अपने जीवन को बेहतर बना रहा था। हरीश की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय का सदुपयोग जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम समय को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपने जीवन का उद्देश्य पा सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने हरीश को उसकी जिंदगी का उद्देश्य समझाया और उसने उसे अपने जीवन में उतारकर अपनी आदतें बदली। हरीश की यह आदतें हमें यह बताती हैं कि अगर हम सच में जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो हमें समय की कीमत समझनी होगी और उसका सही उपयोग करना होगा। जीवन में समय का सही उपयोग ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है, अपने समय का सदुपयोग करना और जीवन को एक उद्देश्य की ओर मोड़ना। दोस्तों, गौतम बुद्ध और हरीश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्ति और शांतिपूर्ण मन को पहचानने की जरूरत होती है। जब हम अपने भीतर की अशांति को दूर करते हैं तो जीवन का रास्ता साफ हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।